9 महीने बाद धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स क्या करने वाली है, उनके साथ क्या होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब वो अपने परिवार से मिलेंगी, अपने दोस्तों से जाकर मिलेंगी या अपने घर जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी उन्हें डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा, उनकी दवाई होगी, उन्हें मेडिकल पूरी चीज़ें उनके साथ की जाएंगी, उनका ख्याल रखा जाएगा, डॉक्टर्स की निगरानी में वो बनी रहेंगी, उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। तमाम चीज़ें उनके साथ फ़िलहाल मेडिकली होने वाली हैं। और इन सभी सवालों को जवाब जानते हैं इस वीडियो में कि स्पेस से लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या किया जाता है, उनका ख्याल कैसे रखा जाता है, क्या दवाई दी जाती हैं, निगरानी में रखकर उन्हें क्या ट्रीटमेंट दी जाती है। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे और उन्हें क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, उन तकलीफ़ों को झेल कर कैसे वो आगे बढ़ते हैं और कैसे वापस से एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की लाइफ वो जीते हैं धरती पर आकर। जानते हैं इस वीडियो में। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में रहने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों यानी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस मोशन सिकनेस हो सकती है। वहीं एस्ट्रोनॉट्स धरती पर आने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स को सहने में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि खुद का ही 60, 70 या 80 किलो का वजन जब वो उठाने लगते हैं तो उनको खुद का ही शरीर डबल भारी लगता है, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेचर पर लेटा कर ले जाया जाता है ताकि उन्हें तुरंत वो गिरे ना, उन्हें चोट ना लगे या उन्हें चक्कर ना आए। उनको पूरा बैलेंस दिया जाता है ऐसे वक्त में। एक रिपोर्ट की माने तो एक एस्ट्रोनॉट ने बताया कि हमारे कान के अंदर एक सेंसरी वेस्टिबुलरी सिस्टम होता है, ये संतुलन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। अंतरिक्ष में ये सिस्टम कुछ सेंसरी इनपुट को अनदेखा करने का काम करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग वेटलेसनेस के मुताबिक ढल जाता है। जैसा कि अगर आपका वज़न अचानक से आपको फील ही ना हो तो वो बॉडी इस चीज़ को खुद में ढालने के लिए काम करता है, उस सेंसरी ऑर्गन की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। इसीलिए जब एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटते हैं और ग्रेविटी फिर से शुरू होती है तो वो फिर से तालमेल बैठाना शुरू करते हैं। इससे टेम्परेरीली स्पेस मोशन सिकनेस हो सकती है। एस्ट्रोनॉट कितने दिनों तक क्वारंटीन रहते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। अभी शुरुआत में मैंने वीडियो में आपको बताया था कि एस्ट्रोनॉट्स को सीधे घर नहीं भेजा जाएगा, इस वक्त उनको क्वारंटीन किया जाएगा। वजह ये है कि स्पेस में से वो कोई अनजाना वायरस लेकर खुद के साथ ना आ जाएं या फिर कोई ऐसी बीमारी जो नई हो एकदम और यहाँ के लोगों को संक्रमित ना कर दें। ऐसी कोई भी चीज़ों से बचने के लिए उन्हें क्वारंटीन किया जाता है। साथ ही वो डॉक्टरों की निगरानी में 24 घंटे बने रहे, इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें क्वारंटीन किया जाता है। अंतरिक्ष से लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स आमतौर पर 14 दिन तक नॉर्मल लाइफ से दूर क्वारंटाइन उनको रहना पड़ता है। ये नासा और बाकी अंतरिक्ष एजेंसियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बनाए गए कुछ नियम के सिस्टम्स का एक हिस्सा है। इसका मकसद एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ केयर और उन्हें पृथ्वी के वातावरण में फिर से एडजस्ट करने में मदद करने का होता है। सुनीता विलियम्स और टीम उनकी जो है उनको भी लगभग 2 हफ्तों तक क्वारंटीन रहना पड़ सकता है। हालांकि नासा की ओर से अभी आधिकारिक जानकारी इस बारे में नहीं आई है कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अपोलो 11 अभियान के 2 सदस्य नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर 21 घंटे और 36 मिनट बिताए थे। धरती पर लौटने के बाद इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को 21 दिन तक क्वारंटीन रहना पड़ा था। इसीलिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स को भी हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाए। अब आपको बता देते हैं कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर उनके साथ जो बाकी एस्ट्रोनॉट्स थे उनको उनकी मेडिकल जांच के दौरान क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाएगी और किन किन चीज़ों का उनका मेडिकल जो चेकअप है वो किया जाएगा। सुनीता विलियम्स और उनके साथ अंतरिक्ष से लौटे एस्ट्रोनॉट्स की इस समय मेडिकल जांच चल रही है। ज़ीरो ग्रेविटी में लंबे समय तक रहने से शरीर के काफ़ी पार्ट प्रभावित होते हैं, इसीलिए सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स की अंतरिक्ष से लौटने के बाद मेडिकल जांच होती है। नासा के फ्लाइट सर्जन उनकी हेल्थ को मॉनिटर करते रहते हैं और देखते हैं कि उनका शरीर वापस धरती के माहौल में एडजस्ट हो रहा है या नहीं। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने उनकी ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस चेक करते हैं। ऐसे समय में मेडिकल जांच के बाद सुनीता विलियम्स जाएंगी जॉनसन्स स्पेस सेंटर। ये क्या है और वहाँ क्यों जाएंगी इसकी बात कर लेते हैं। मेडिकल चेकअप के बाद सुनीता विलियम्स और बाकी एस्ट्रोनॉट्स को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर
ह्यूस्टन भेजा जाएगा। यहाँ अगले कुछ दिनों तक सभी को क्वारंटीन रहना होगा। वहाँ उनके लिए स्पेशल क्वार्टर बनाए गए हैं। ये नासा का सख्त नियम है कि कोई भी एस्ट्रोनॉट सीधे घर नहीं जा सकता है। वजह मैंने आपको वीडियो में पहले बताई। क्वारंटीन के दौरान नासा के फ्लाइट सर्जन उनकी हेल्थ को प्रॉपर 24 घंटे मॉनिटर करते रहते हैं। ये देखा जाएगा कि अंतरिक्ष से लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा है। स्पेस से लौटने के साथ ही अंतरिक्ष यात्रियों के साथ किसी तरह की कोई वायरस तो पृथ्वी पर नहीं आ गई है। इसका खतरा भी बना रहता है, इस पर भी नज़र रखी जाती है। अब बात करें बाकी चीज़ों की, तो उनका खाना पीना और बाकी सब जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे उनकी नॉर्मल लाइफ की तरफ उनको बढ़ाया जाएगा। इसीलिए उन्हें क्वारंटीन रखा जाएगा और उनके खान पान पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि वो अर्थ की यानी पृथ्वी की चीज़ों को वापस से नॉर्मलाइज कर दें अपने शरीर को। उनका दिमाग जानता है लेकिन उनका शरीर अभी तक उस चीज़ में ढला नहीं है, तो काफ़ी चीज़ें निगरानी में रहकर उनके साथ की जाएंगी। फिलहाल सुनीता विलियम्स की बाकी जानकारी के लिए इतना ही। बाकी अपडेटेड रहने के लिए और बाकी देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।